कराची में मेजिना रोड पर गुल प्लाजा में खौफनाक आतिशज़दगी, फायर फाइटर समेत 6 अफराद जाबाक, 20 से ज्यादा जख्मी, 11 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मुतअद्दिद अफराद के फंसे होने की तलाश, सिविल अस्पताल बंस वार्ड में जेर इलाज। इमदादी सरगर्मियों के दौरान 2 रेस्क्यू एहलकार सीढ़ी टूटने से जख्मी, 20 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 4 स्नार्कल्स और 1 वाटर बाजू आग पर काबू पाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स के एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल, पाक बहरी के फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ। रेस्क्यू ऑपरेशन में 60 से 70 अफराद रेस्क्यू। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान पानी की कमी का सामना, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से फौरी तौर पर वाटर टैंकर्स की फराहमी। सफोरा हाइड्रेंट पर इमरजेंसी नाफिज। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। फौरी तहकीकात का हुक्म, आइंदा के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम की हिदायत। गुल प्लाजा में तीसरे दर्जे की आग 17 घंटे बाद भी बेकाबू। आग की शिद्दत के बायस इमारत मखदूश हो गई, 2 हिस्से गिर गए। ग्राउंड और मेज 9 फ्लोर जल गए, 2 बालाई मंजिलों पर भी आग लगी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक शहर के तमाम फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। हवा का रास्ता न होने और खिड़कियां बंद होने की वजह से इमारत में धुआं भर गया था। आग की शिद्दत के बायस फायर फाइटर्स इमारत में दाखिल नहीं हो पा रहे। आग बुझाने के लिए स्नार्कल की मदद से बाहर से पानी फेंका जा रहा है। कराची गुल प्लाजा में लगने वाली आग पर 40 से 50% काबू पा लिया गया। चीफ फायर ऑफिसर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आतिशज़दगी के बाद गैस लीकेज की वजह से धमाका हुआ, जिससे मजीद आग फैली। तंग रास्तों और आतिशगीर सामान के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है गुल प्लाजा में लगी आग पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया था, लेकिन अचानक दोबारा शिद्दत आ गई। सूरत हाल अभी तक तशवीशनाक है। तमाम रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ है। पानी की किल्लत की खबरों में कोई सदाकत नहीं, पानी वाफिर मिकदार में मौजूद है। उतर मुश्किल की घड़ी में शहरियों की अजानें, खसूसी दुआएं। अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने बता दिया ना बेटा, अभी तो बताया 6 अफराद, 4 खवातीन, 2 बेटे। बच्ची की शादी थी, शॉपिंग करने आए थे बेटा। मेरे को तो 1 बजे मेरी बच्ची का फोन आया, उसने बताया अम्मा कौसर मामी का पूरी फैमिली गुल प्लाजा में फंस गई। यूँ हमको फिर हम पूरी रात नहीं सोए। कराची में आतिशज़दगी के मुतासरीन शॉपिंग मॉल के बाहर जमा हो गए। शहरियों का कहना है कि हमारी फैमिली के 6 अफराद शादी की शॉपिंग करने के लिए आए थे, जिनमें 4 ख्वातीन और 2 मर्द हैं। ताहाल कुछ मालूमात नहीं मिल रही, पूरी रात नहीं सोए। हमने अस्पतालों में भी चेक कर लिया मगर कुछ पता नहीं चला। दूसरी तरफ लापता चर्चिल की माँ अपने बच्चे की तलाश कर रही है। कहती है बेटा गुज़श्ता रात 12 बजे काम के लिए आया, ताहाल कुछ पता नहीं चला। कल 12 बजे के आए हुए हैं बच्चे इधर काम के लिए। तो अभी आपके बेटे से कोई राब्ता नहीं हो पाया? नहीं, अभी हुआ नहीं है कुछ भी राब्ता, बच्चा नहीं मिल रहा हमारा, मैंने कुछ पता नहीं। अल्लाह पाक। कम से कम रैम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। टीम के जो साथ काम करने वाले लड़के, इसके अलावा वो भी हैं और बाकी मॉल के इतने लोग हैं, किसी के सेल्समैन, कोई लड़के हैं, कोई क्या है, किस तरीके से जानों की भरपाई होगी। दुकानदार तबाह हो गए, खुदारा लोगों की जानें बचाएं। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कभी फायर ब्रिगेड का पानी खत्म तो कभी डीजल खत्म हो जाता है। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची किसी ने राबता नहीं किया, सिर्फ गवर्नर सिंध आए और कोई नहीं आया। आग मसनूई फूलों की दुकान पर लगी थी जो फैलती चली गई। कराची में आग लगने से 1 अरब रुपए से ज़्यादा का सामान जलकर राख हो गया। सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर की पब्लिक न्यूज़ से गुफ्तगू, कहा कि गुल प्लाजा में फी दुकान औसतन 10 लाख रुपए का सामान मौजूद था। 1000 से ज़्यादा दुकानें जल चुकी हैं। गुल प्लाजा में क्रॉकरी, बच्चों के खिलौने और कपड़े की दुकानें हैं। आग से बचाया गया सामान धुएं की वजह से बेकार हो चुका है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। शहर कराची है कि जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। इस शहर की सूरत-ए-हाल ये हो कि 4.5-5 घंटे गुजर जाएं लेकिन आग पर काबू न पाया जा सके। आप देखें कितना बड़ा फेलियर है। और होना तो ये चाहिए था कि कम से कम ये हादसा पेश आया है। हमारे पास पहली तो बात ये है कि सेफ्टी कोई प्रिकॉशंस नहीं होते, सेफ्टी के हवाले से कोई इस तरह की जो है वो मैकेनिज्म मौजूद नहीं है इमारतों के अंदर कि जिसके नतीजे के अंदर लोगों की जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। कराची की इमारतों में ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे शहरी महफूज रह सके। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की गुल प्लाजा आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि कमेटियां बनती हैं लेकिन काम नहीं होता। गुल प्लाजा में आतिशज़दगी का वाक़या पहला नहीं, मुल्क के सबसे बड़े शहर में आग लगने के अलमनाक वाक़यात आए रोज़ होते रहते हैं। इस वाक़े ने फायर सेफ्टी के क़वानीन पर अमलदारी की कमज़ोरी को अया कर दिया। यह वाक़या शहरी इमारतों में हिफाजती इंतज़ामात की कमी को भी वाज़ेह करता है। सूबाई और मुकामी हुकूमत की कमज़ोर रेट को भी ज़ाहिर करता है। कराची में गुज़श्ता साल आतिशज़दगी के 2524 और 2024 में 2328 वाक़यात रिपोर्ट हुआ है। T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने का फैसला, बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत में पाकिस्तान भी सामने आ गया। अगर बांग्लादेश का इशू हल ना किया गया तो पाकिस्तान भी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर नज़रसानी करेगा। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का हुकूमत पाकिस्तान से राबता, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को इस मामले पर मुकम्मल सपोर्ट करने की यकीन दहानी करवा दी। कहा कि भारत को किसी मुल्क को डराने धमकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बांग्लादेश की माकूल और दुरुस्त वजूहात है, उन पर अमल दरामद होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 रोज़ा दौरे पर कल स्विट्ज़रलैंड रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म डेविस में मुनक़दा आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वफ़ाक़ी वज़रा पर मुश्तमिल वफ़द भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ स्विट्ज़रलैंड जाएगा। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मईशत की हालिया कारकर्दगी से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। क्लाइमेट फंडिंग से मुतालिक पाकिस्तान का नुक़्ता नज़र भी पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की फ़ोरम की साइडलाइंस पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाक़ातें भी शेड्यूल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफदर के निकाह की तकरीब, जुनैद सफदर और शामज़ी अली निकाह के बंधन में बंध गए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अल्लामा राग़िब नईमी ने निकाह पढ़ाया। जुनैद सफदर की बारात लाहौर की निजी हाउसिंग सोसाइटी पहुंची। नून लीग के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी बारात के हमरा पहुंचे। शादी की तकरीब में वफाकी और सूबाई वज़रा, मुल्की और गैर मुल्की मेहमान भी शरीक हुए। जाती उम्रा में जुनैद सफदर के वलीमे की तकरीब जारी है। चित्राल में 3 रोज से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 9 इंच तक बर्फ पड़ने की तलात। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में हरसू सफ़ेदी, ख़ज़र में बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं कहीं बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। 20 से 23 जनवरी तक मरी गिलियात में भी बर्फबारी का इम्कान। लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद में बारिश होगी। नामवर शायर, मुसन्निफ, कालम निगार और सूफी दानिश्वर वासिफ अली वासिफ की 33वीं बरसी। पहला अशआरी मजमुआ शब चिराग 1978 में शाया हुआ। फ़िक्र और मारिफत के ज़रिए उर्दू अदब में मुनफरिद पहचान बनाई। कालम नवीसी के ज़रिए उन्होंने माशरती और रूहानी मौज़ूआत को आम कारी तक पहुँचाया। उर्दू अफसाने के बेबाक और हकीकत पसंद कलमकार सादत हसन मंटो की 71वीं बरसी। सादत हसन मंटो ने उर्दू अदब में अफसाना निगारी को एक नया रुख दिया। समाज की तल्ख सच्चाइयों को बेखौफी से कलमबंद किया।